आज बनारस के सड़कों पर भारत बंद का ऐलान जिस तरीके से लोग किए और देखिए किस तरीके से लंबी तादाद है इनको, और सीधे तौर पे चलते हैं इनसे ही बात करते हैं कि क्यों ये भारत बंद का ऐलान किए थे। ये बताइए कि ये भारत बंद का ऐलान क्यों किए थे आप लोग? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और द बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा 9 जुलाई को हम लोगों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बुद्ध विरासत को लेकर के हम लोग आशापुर में करने वाले थे। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आने वाले थे और उसमें हमारे द बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी प्रोफेसर विलास खरात साहब पूरे एविडेंस के साथ यह प्रमाणित करना चाहते थे कि काशी और मथुरा ये बौद्धों की है और उसमें एक किताब का भी विमोचन करना चाहते थे, काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या बौद्धों की। और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने बाकायदा प्रशासन से परमिशन लिया था और परमिशन मिलने के बाद हम लोगों ने जब तैयारी शुरू किया, बड़े पैमाने पर जब प्रशासन को पता चला कि यहाँ पर कम से कम लाखों की भीड़ आने वाली है, तो प्रशासन भौचक्का हो गया और सरकार के निर्देश पर उस कार्यक्रम को रात को 1 बजे उसकी अनुमति निरस्त कर दी गई और हमारे जो भी आयोजक थे उनको नोटिस दे दिया गया। अब चूंकि कार्यक्रम अगले दिन होना था और बड़ी भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और उस कार्यक्रम को रद्द करने के वजह से पूरे देश भर में एक गलत मैसेज गया कि सरकार हम लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है। उसको लेकर के हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने पूरे देश भर में आंदोलन घोषित किया। ये 5 चरणों का आंदोलन घोषित किया था। यह आज का हम लोगों का जो आंदोलन है ये भारत बंद किया गया है। इसके पहले भी हम लोगों ने 8 अगस्त को जिला कार्यालय पर दिया था पूरे देश भर में ज्ञापन, 15 अगस्त को धरना प्रदर्शन के माध्यम से आंदोलन किया था और 30 अगस्त को जिला मुख्यालय पर रैली। लेकिन प्रशासन और शासन को ये बात अभी हमें लगता है कि समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन जिस तरह से तेज गति पकड़ रहा है और पूरे ओबीसी SC ST समाज के लोग एक मंच पे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला जो 24 सितंबर है उसमें 1 लाख लोगों को लेकर के हम लोग बनारस का जिला मुख्यालय घेरेंगे और उस दिन पूरा रोड सब कुछ चक्का जाम कर दिया जाएगा। पूरे देश भर के लोग आएंगे तो बनारस बंद भी होने का। क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो हम मूल निवासियों का जो बौद्ध विरासत है, इसको लेकर के प्रोफेसर विलास खरात ने जो एविडेंस के साथ जो अपनी साख रखना चाहा, ये जो आज की शासन सत्ता व्यवस्था है उन्होंने रोक लगा दी। तो रोक से रोषित होकर के हमारे लोग कहा कि हमको अगर आर्टिकल 19 का पालन नहीं करने दिया जाएगा, अपनी बात रखने का नहीं रखा जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे। तो हम ये नहीं कहते कि वो अपनी बात न रखे। जिनको ये बात की बुरी लगती है कि बौद्ध विरासत किसकी है, ब्राह्मणों की या बौद्धों की, तो हमसे बड़ा मंच लगा करके ये बता सकते हैं कि नहीं ये हमारी है, बौद्धों की नहीं ब्राह्मणों की है, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमको जो संवैधानिक दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं बचा है। इसलिए कहना चाहूँगा कि अभी 24 सितंबर को बनारस में पूरे भारत से 1 लाख लोगों को उतारा जा रहा है। इसका सर्वेसर्वा जिम्मेदार प्रशासन होगा, शासन होगा, क्योंकि हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके ज्ञापन दे करके उनको बता करके कर रहे हैं। ये आज का हमारा बनारस का जो कार्यक्रम है 9 सितंबर का, ये उसी क्रम में जो है भारत बंद का ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। ये पूरे 567 जिलों में 31 राज्यों में सब जगह ये हो रहा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आज तपती धूप में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा बौद्ध विरासत है इस पर ब्राह्मणों की कब्जा है और ब्राह्मणों ने कहा कि हमारा ये देश हमारा सनातन धर्म है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग इस देश के मूल निवासी है, बौद्ध विरासत भी मूल निवासियों का है और हम लोग अपनी बौद्ध विरासत को जब तक हम लोग अपने कब्जे में नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं सर। और हम लोगों का 24 सितंबर का जो हम लोगों ने जिला कार्यालय को घेरने का काम किया है, 1 लाख लोगों ने हम लोग मिलकर जिला कार्यालय को हम लोग घेरने का काम करेंगे। मैं यही चाहती हूँ कि हमें सरकार से न्याय मिले। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये हम लोग 85% मूल निवासी हूँ। हम लोग की ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक हम लोग को हक और अधिकार नहीं मिलेगा और हम लोग लड़ते रहेंगे। और 24 सितंबर को जो हमारी मतलब भारत बंद के और चक्का जाम करने का है, उसमें भी हम लोग लड़ाई जो भी रहेगा हम लोग लड़ने के लिए पूरे तन और मन से धन से लगे रहेंगे। आपको कैसे लगता है कि ये बौद्ध और ब्राह्मणों का जो भेदभाव है ये? साथियों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 9 सितंबर 2023 को सारनाथ में एक प्रोग्राम मेरा हो रहा था, जो प्रोग्राम का नाम था काशी मथुरा किसको,
बौद्धों के या ब्राह्मणों के जो एक बुक विमोचन होना था, प्रोफेसर विलास खरात जी ने लिखे थे। उस प्रोग्राम का हमारा परमिशन मिला था, लेकिन उस परमिशन को सेम डे रात 1 बजे यहाँ की प्रशासन ने, डीएम ने, कमिश्नर ने, पुलिस विभाग के लोगों ने कैंसिल करने का काम किया। उसी के तत्वाधान में भारत में 5 चरणों में आंदोलन शुरू हुआ। साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो ब्राह्मण हैं, भारत में एक बात को समझना होगा कि बहुत सारे आक्रमणकारी आए, शक आए, हून आए, डच आए, फ्रेंच आए, मुगल आए, औरंगजेब आए, अंग्रेज आए। इन सबों की आने की तिथि है और जाने की भी तिथि है। लेकिन ये जो आर्य आए हैं, जो आज तथाकथित ब्राह्मण हैं, ये विदेशी हैं। इनकी आने की तिथि है, जाने की तिथि नहीं है। और ये हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं, देश को गुलाम बनाए हुए हैं। इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। आज जिस तरीके से आप लोगों ने रोड पर उतरकर विरोध कर रहे थे, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? पहला मेरा कहना है कि ये ब्राह्मण शब्द नहीं है। ब्राह्मण बग्गो जो बौद्ध धर्म में है वो ब्राह्मण शब्द है। ब्राह्मण माने विद्वान होता है। वो बामन शब्द होता है। बामन माने कलम कसाई होता है। और जो भगवान बुद्ध ने हमेशा इनको कहा कि भो बामन, ब्राह्मण शब्द कहीं नहीं कहा, भो बामन। तो ये लोग बामन है, कसाई आदमी, गौ हत्या करके यही लोग खाते थे। और आज ये बड़ा बने हैं, अपने को वो अन्नदाता बने हुए हैं। तो ये हम लोगों के पहले हम लोगों का शासन था, पहले मूल निवासियों का शासन था। लेकिन ये ज़बरदस्ती धोखा देकर उस मिसुंग से के द्वारा धोखा देकर यहाँ सत्ता पर स्थापित किया है। इसके पहले भी जैसे था, बाली के साथ भी यही काम किया गया, बाणासुर के साथ किया गया। बहुत से हमारे मूल निवासियों के साथ धोखा दे के ये सत्ता में आए हैं। तो हम लोग अब इकट्ठा पढ़ लिख लिए, इतिहास जान गए। अब हम लोग चाहेंगे कि ये अपना सत्ता से दूर हटें और ये हमारे बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को बेवकूफ़ बना के, वोट का लालच दे के, एमपी एमएलए के नाम पर बना के ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम लोगों को सत्ता देने वाले नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग मूल निवासी अपने बल पर सत्ता लेंगे और इनको मजा चखाएंगे। क्या कहेंगे आप? तो साथियों, मैं एडवोकेट रामराज अशोक, इंडिया लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन जो एक सामाजिक संगठन है राष्ट्रीय स्तर का, मैं एडवोकेट रामराज अशोक। जैसा कि आप जानते, संविधान के तहत सबको अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। तो हमारे अधिकार को लेके, अपनी विरासत को लेकर के जागृति करने का जो हम लोग काम करते हैं, वो शासक वर्ग और मनुवादी लोग नहीं चाहते कि समाज में सही बातों को लोग जाने। वो अपने शिव चर्चा कराएंगे, भागवत कथा कराएंगे, तमाम कथा कराएंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं है। अगर हम अपने समाज के प्रति जागरूक करना चाहेंगे तो हमको जागरूक करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगर हम लोगों को बताना चाहेंगे तो बताने का कार्य नहीं करेंगे। आप तो मीडिया बंधु है, आपका वेलकम, सम्मान है, आप आए हैं, हम लोग का जो बातें उसको आप दिखा रहे हैं। और मीडिया लोग भी नहीं आती हैं, क्योंकि हमारे लोग पेपर भी, मीडिया उन्हीं का पेपर देता है और हम जागृति काम करते हैं, समाज की जागृति नहीं होने दे रहा है। इसी को लेकर के 9 तारीख को कार्यक्रम बहुत बड़ा होने वाला था। जो आज का कार्यक्रम देख रहे हैं, कार्यक्रम को नहीं होता, लेकिन 9 तारीख कार्यक्रम नहीं हुआ। इसी का परिणाम है कि हम लोग इतने बड़े कार्यक्रम कई चरण में कर रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से इन लोग की नाराज़गी है बस कार्यक्रम को लेकर। आने वाले वक्त में किस तरीके से सरकार और यहाँ की प्रशासन संज्ञान में लेती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।